इस वीडियो में आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। पिछले वीडियो में यार क्वेश्चन नंबर हमने 1 2 तक कर लिया था, ठीक है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 उसका पावर 2 log 9 3 लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले तो इस 2 को उठा के हम यहाँ ले जा सकते हैं, 3 के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। एक तो तरीका है पूरे को x मान लो, लेकिन पहले x मानने से पहले तुम अगर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके जो गिवन क्वेश्चन है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो उसको मॉडिफाई कर लो। तो हमें दिख रहा है कि अगर इस 2 को उठा के हम यहाँ ले जाएं तो देखो ये क्या बन जाएगा 3 log 9, ये बन गया 3 का पावर 2, ठीक है। या तो इस 2 को यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, या इस 9 में से 9 को हम लिख सकते थे 3 का पावर 2, और उस 3 का पावर 2 को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते, बात बराबर है, कैसे भी कर लो, ठीक है। ये चला गया 2 इसके ऊपर। अब इसके बाद 3 का पावर 2, ये क्या बन जाएगा 9, ये हो गया 3 log 9, और ये भी बन गया 9। अब देखो, जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाएगा तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये बन गया 3 का पावर 1 मतलब 3, ठीक है, खत्म। के बाद देखो अगला क्वेश्चन 4। इसमें हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5, फिर दिया हुआ है log 2, फिर दिया हुआ है log 3, फिर log 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 512। देखने में ऐसा बड़ा सा लग रहा होगा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। देखो लास्ट से स्टार्ट करो, 512। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर तुम्हें याद होगा तो 512 2 का पावर 9 होता है, 2 का पावर 10 होता है 1024, और 2 का पावर 9 होता है 512। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 5 log 2 log 3 log 2, और इस 512 के बदले 2 का पावर 9, ठीक है। फिर क्या होगा, इस वाले टर्म को देखो, ये 9 उठ के यहाँ पे आ जाएगा बाहर, और ये क्या बन जाएगा log 2 2। तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया सिर्फ 9, मतलब सिर्फ इस वाले पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं 9 log 2 2, ठीक है। और ये log 2 2 क्या बन जाएगा 1, तो सिर्फ क्या आ जाएगा इस ब्रैकेट में से क्या आएगा सिर्फ 9। ये बन गया log 5 log 2 log 3, और इस पूरे का वैल्यू हो गया 9। अब देखो फिर से इस 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, यहाँ भी बेस 3 है, तो ये बन जाएगा log 5। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें, log 3, और ये 9 को लिख दो 3 का पावर 2। फिर ये 2, इस वाले पार्ट को देखो, ये 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा log 3 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये हो गया log 5 log 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2, इस वाले पूरे ब्रैकेट से आ गया 2, ठीक है। अब फिर ये दोनों सेम हो गया, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो log 5 और इस पूरे का वैल्यू हो गया 1। अब log 5 1, log 1 क्या होता है 0, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था प्रॉपर्टी, log बेस कुछ भी हो, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 1 है तो इसका वैल्यू होता है 0। क्यों, ऐसे सोचिए, देखो 5 का पावर क्या करें कि 1 आ जाए, तो 5 का पावर 0 कर दो 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। log 1 0 log 1 0 log 1 0, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें देखो ये दिया हुआ है log 1/3, और ये पूरा एक रूट वाला टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके पहले इस वाले पार्ट को, log तो छोड़ दो, log तो बाद में आएगा, पहले तो तुम इस वाले पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। log का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। नाम का ये log का क्वेश्चन है, सिंपल एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन है ये। log 1/3, सबसे पहले तो ये √4 को हटाएंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इस पूरे के ऊपर पावर आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये हट गया, फोर्थ रूट हट गया। अब 729 है, यहाँ पे देखो 729 3 का फैक्टर है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, तो हमें समझ में आ गया कि सबको 3 का बना लो बेस। तो 729 क्या होता है 3 का पावर 3 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 27 इंटू 27 होता है 729, तो ये बन जाएगा 3 का पावर 6, लिख दिया। अब देखो फिर से यहाँ पे क्यूब रूट है, तो इस क्यूब रूट को हटा लो, ठीक है। इसको हटा लिया क्यूब रूट वाले सिंबल को, और यहाँ पे आ गया ये 1/3, ठीक है। अब देखो ये 9 का पावर -1 लिखा हुआ है, तो 9 के बदले हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और उसके ऊपर पावर -1 इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और उसके ऊपर है पावर -4/3। ब्रैकेट यार ठीक से देना, अगर ब्रैकेट का गड़बड़ होगा तो सब मिक्स हो जाएगा। अब log 1/3, इसमें log वाली कोई बात नहीं यार, log वाला कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है इस क्वेश्चन में। 3 का पावर 6, 3 का पावर 2 इंटू -1, ये हो गया 3 का पावर -2 इंटू ये 3 3 कट जाएगा, 3 का पावर -4, और इस पूरे के ऊपर पावर 1/3, और इस पूरे के ऊपर पावर फिर 1/4 का है। ये हो गया log 1/3, 3 का पावर 6, और यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 3 का पावर -2 -4 मिलके बन गया -6, इस पूरे के ऊपर पावर 1/3, फिर पूरे के ऊपर पावर 1/4।
ये हो गया log 1/3 3 का पावर 6। देखो बेस पावर के ऊपर पावर आ गया, ठीक है ना, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से कट गया 2 बार में, तो 3 का पावर आ गया -2, 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर -2 और पूरे के ऊपर पावर 1/4। फिर से बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो log 1/3 3 का पावर 6 और -2 मिलके बन गया 3 का पावर -4 और पूरे के ऊपर है पावर 1/4। तो ये फिर से पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यार, एकदम बेसिक। log 1/3 और 3 का पावर -4 इंटू 1/4, ये 4 कट गया, तो log 1/3 सिंपली बच गया 3 का पावर -1। तो अब देखो 3 का पावर -1 है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा 1/3, और ये दोनों बेस और आर्ग्यूमेंट मैच कर जाएगा, पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। या इस पावर को उठा के यहाँ ले आओ, इस 1/3 को रेसिप्रोकल करो, उसका एक माइनस आएगा पावर, उसको बाहर निकाल लो, बात बराबर है यार। अगर तुम्हें समझ में आ रहा था तो तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो log ये 1/3 और हमने इसको भी कर लिया रेसिप्रोकल 1/3, बेस और आर्ग्यूमेंट मैच कर गया, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है log a3 इज इक्वल टू 2 और log b8 इज इक्वल टू 3। ये दो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि log ab का वैल्यू आएगा log 34। मतलब log प्रूव करके लाना log ab इज इक्वल टू log 34। गिवन क्या है यार, log a32 log b। अच्छा, तो यहाँ से देखो क्या होगा, हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। a और b का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे और ला के यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो प्रूव करना है देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। तो log हटाओ, log कैसे हटेगा, तो a का पावर 2 इज इक्वल टू 3, a का पावर 2 सॉरी log a3 इज इक्वल टू a का पावर, हाँ ठीक है, a का पावर 2 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या हो गया b का पावर 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ से तो b का हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, b का पावर 3 इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, बेस सेम ये पावर सेम, तो बेस इक्वेट कर लो, तो यहाँ से निकल गया b का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। और a का पावर 2 इज इक्वल टू 3, तो हमें a का वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो a इज इक्वल टू √3, a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना log a b, तो log a b, a के प्लेस पे a का वैल्यू पुट कर दो log √3 और b के प्लेस पे लिख दो 2। लेकिन ये तो यार ये आ गया log √3 2 आ गया, लाना है हमें log 3 4, तो कैसे, ठीक है। देखो हो जाएगा, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो हो सकता है, और इजीली कर सकते हैं, दोनों पे बेस पे और आर्ग्यूमेंट पे हम पावर सेम पावर लगा सकते हैं, ठीक है। आइदर नेगेटिव पावर आइदर पॉजिटिव पावर हम लगा सकते हैं। क्यों, तुम ऐसे समझ लो कि अगर पावर रहता है दोनों पे तो वो पावर बाहर आ जाता है, सेम अगर दोनों पे बेस पे और आर्ग्यूमेंट पे सेम पावर होता है तो दोनों का आर्ग्यूमेंट का पावर न्यूमरेटर में आता है, बेस का पावर डिनोमिनेटर में आता है, कट जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज करो मान लो मैंने इसके बाहर लिख दिया 2/2 log √3 2, ऐसे लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला 2 है वो इसके ऊपर चला जाएगा और ये वाला 2 है वो इस √3 के ऊपर चला जाएगा। देखो तो ये क्या बन गया, log √3 के ऊपर आ गया पावर 2 और इस 2 के ऊपर आ गया पावर 2, ठीक है। तो बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों पे हम सेम पावर लगा सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, log √3 का स्क्वायर बन गया 3 और 2 का स्क्वायर बन गया 4, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि यार तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अब लॉग को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यार अभी अभी सारे बेसिक क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है यार, अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है। देखो और भी यार इसमें मैंने प्रिंट अभी तक 34 क्वेश्चन तक का ही प्रिंट निकाला हुआ है, टोटल अराउंड 50-60 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो ये log 3y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और log 2z इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 72 का पावर x इन टर्म्स ऑफ y एंड z, ठीक है। ये फाइंड करना है कि 72 का पावर x क्या होगा, ये फाइंड करना है। और तो यहाँ पे पावर x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, log 3y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 72 का जो पावर x लिखा हुआ है, ठीक है,
72 का पावर x है, इसको हमें कन्वर्ट करना है और आंसर हमारा y और z के टर्म्स में आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y एंड z। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 8 जा 72, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर x हो गया। अब ये x दोनों पे आ जाएगा, तो 3 का पावर 2 उसके ऊपर भी आ गया x, और इंटू 2 का पावर 3 उसके ऊपर भी आ गया x, ये आ गया। अब इसको बोल रहा है कि y और z में कन्वर्ट करना है, तो y और z में कैसे कन्वर्ट होगा, तो y हमें यहाँ दिख रहा है, z यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से हम y और z की वैल्यू को अलग कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। देखो क्या होगा, 3 का पावर x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, 3 का पावर x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से क्या हो गया 2 का पावर x इज इक्वल टू z। अब क्या करें भाई, 3 का पावर x के बदले हम लोग y लिख सकते हैं, 2 का पावर x के बदले z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो कहीं 3 का पावर x दिख ही नहीं रहा है, 2 का पावर x दिख नहीं रहा है। देखो ठीक से देखो, दिखेगा, एक्सचेंज कर लो ना पावर पे पावर, तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं, पावर पावर दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हम x को पहले लिख सकते हैं, 2 को इधर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर x और उसका पावर 2 इंटू 2 का पावर x और उसका पावर 3 हो गया। ठीक है, अब कर लो, 3 का पावर x के बदले हम y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, और 2 का पावर x के बदले z लिख सकते हैं, तो हो गया z का क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया, 72 का पावर x कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ y एंड z। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, अगर जिस बच्चे को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है, ठीक है, अच्छे से अगर समझ में आया है, वीडियो कर लो पॉज, और क्वेश्चन नंबर 8 9 10 खुद से बनाओ। ठीक है, 10 देखने में ऐसा लग रहा है कुछ नहीं यार, सिंपल लॉग वाला कुछ काम ही नहीं है इसमें, सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो पहले प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 को खुद से ट्राई करो। अगर तुमने 8 खुद से बना लिया ना, मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम। ठीक है, अपने अंदर में काफी खुशी होगी कि वाह मैंने खुद से बना लिया क्वेश्चन नंबर 8 को। ट्राई करो यार प्लीज, और कमेंट में बता देना कितने बच्चों ने ईमानदारी से इस क्वेश्चन को अपने से बनाया था। ठीक है, देख के तो यार सब बना ही लोगे, समझ जाओगे ईमानदारी से किसने अपने से ट्राई करके बना लिया, बता देना कमेंट में। log 4 log 3 log 2 x इज इक्वल टू 0। अब एकदम आओ प्रॉपर्टी याद करो, log की वैल्यू 0 कब होती थी। ठीक है, तो log 1 क्या हो जाता था 0, चाहे बेस कुछ भी रहे, यहाँ पे कोई सा भी बेस रहे, log 1 क्या होता था 0। तो ये है log, सबसे पहला वाला log ऑफ, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, इसका आर्ग्यूमेंट है log, पहले वाले log का ये 4 बेस हो गया, और ये पूरा आर्ग्यूमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो log 4 समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी 0 कब आया होगा यार, इस पूरे की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे, log 4 इस पूरे की वैल्यू, अगर इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1 होती तभी ना 0 आता, और तो कोई चांस नहीं है 0 आने का, क्योंकि log 1 होता है 0, और यहाँ पे log बेस समथिंग इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी इससे कंक्लूजन ये निकला कि इस पूरे का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इस स्टेप के बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log 3 log 2x इज इक्वल टू 1, इस पूरे का वैल्यू 1 था। ठीक है, अब फिर से सोचो, log 3 और ये समथिंग है, ये जो लिखा हुआ है समथिंग है, log ऑफ समथिंग 1 कब होता है, तो log a इज इक्वल टू 1 होता है, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट मैच कर जाए तब log का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 है, तो इस पूरे का वैल्यू 3 होगा, तभी ना 3 3 मैच करेगा तब 1 होगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि इस log 2x का वैल्यू क्या है 3, 3 3 तब 1 होगा, तो log 2x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब सिंपल है यार, log हटा दो, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू x, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू x, 2 का पावर 3 8, तो x इज इक्वल टू 8, था ना मजेदार क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको मैंने सेपरेट पेपर में लिख रखा है, नहीं तो लिखने में टाइम वेस्ट होता। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दो टर्म दिया हुआ है, 10 का पावर समथिंग लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1, और log q समथिंग इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हमें ये कुछ प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे, सेम वही कंसेप्ट यार जो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमने यूज़ किया। ये देखो, एक ये टर्म इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, और एक ये इन्फॉर्मेशन, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। 10 का पावर सॉल्यूशन, 10 का पावर log p, फिर log q log rx, ये पूरा इज इक्वल टू 1। समझो क्या होगा, 10 का पावर समथिंग इज इक्वल टू 1, किसी चीज, किसी नंबर का पावर अगर हम कुछ करें, कोई भी पावर, कोई भी नंबर है बेस, ठीक है,
10 का पावर तुम क्या करोगे, 10 का पावर मान लो a इज इक्वल टू 1, 10 का पावर तुम क्या करोगे कि 1 आएगा। 1 कब आता है, किसी चीज़ का पावर 0 कर देते तो 1 हो जाता है, चाहे कोई सा भी नंबर है। 10 का पावर 0 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, चाहे 5 का पावर 0 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 10 का पावर समथिंग इज इक्वल टू 1, यानी इस पूरे का वैल्यू 0 होगा तभी ना। 10 का पावर 0 करेंगे तभी तो 1 आएगा, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या है, 0। तो हम लिख सकते हैं log p log q log r x इज इक्वल टू 0। इस पूरे का वैल्यू हो गया 0। अब फिर से वही बात, log ऑफ सम, log बेस समथिंग इज इक्वल टू 0 क्या होता है, log का वैल्यू 0 कब होता है, log 1 होता है 0। log 1 इज इक्वल टू 0, बेस कुछ भी हो, ठीक है। log 1 इज इक्वल टू 0, यानी log p समथिंग, ये समथिंग लिखा हुआ है, और इस पूरे का वैल्यू 0 हो गया, यानी ऐसा कब हुआ होगा, जब इस पूरे का वैल्यू 1 होगा। अभी जस्ट हमने समझा इसको, तो ये क्या आ गया, log q log r x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो log ऑफ समथिंग 1 कब होता है, ये अभी जस्ट फिर से यार वही चीज़ रिपीट हो, log a इज इक्वल टू 1, बेस और आर्ग्यूमेंट मैच कर जाए तब उसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे q है, यानी इस पूरे का वैल्यू भी q होगा, तभी ना ये 1 आया। तो log r x इज इक्वल टू log r x इज इक्वल टू q। अब देखो log कैसे हटेगा, तो r का पावर q इज इक्वल टू x, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया। और जो प्रूव करके लाना है उसमें x कोई भी x इन्वॉल्व नहीं है, r का पावर q बाई r लाना है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन था इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया। उसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और देखते हैं, उसके बाद हमारा काम शायद हो जाए। यहाँ दिया हुआ है log, सेकंड वाला पार्ट log q log r log p x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। log का वैल्यू 0 कब होता है, अभी जस्ट हमने देखा log 1 इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरे का वैल्यू 1 होगा तभी ना 0 हुआ। ये हो जाएगा log r log p x इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर log का वैल्यू 1 कब होता है, जब बेस और आर्ग्यूमेंट मैच कर जाता है तब 1 होता है, यानी log p x इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, r के बराबर, यानी log p x इज इक्वल टू r। अब log लास्ट वाला log बच गया, इसको हटा लो, तो p का पावर r इज इक्वल टू x। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, फिर से मैं x का वैल्यू मिल गया, इक्वेशन 2 मान लो और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। यहाँ भी x का वैल्यू हमें मिल गया और यहाँ भी x का वैल्यू मिल गया, दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे क्या आया था, r का पावर q और यहाँ पे आया है p का पावर r, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, r इज इक्वल टू q बाई r। प्रूव डेट नहीं, अच्छा प्रूव डेट मैंने पूरा नहीं लिखा, छूट गया है थोड़ी, यहाँ पे ये था प्रूव डेट, p इज इक्वल टू r का पावर q बाई r। तो अब देखो यहाँ से इस r को हटा दो, इसको इधर लिख लो, p का पावर r इज इक्वल टू r का पावर q है। p के ऊपर से अगर हम पावर हटाएंगे तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, इस पावर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो p इज इक्वल टू r q बाई r, हैंस प्रूव्ड। अब कोई बच्चा बोलेगा ये स्टेप मेरे को नहीं समझ में आया, तो यार ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। एक साइड से रूट हटाते तो दूसरी साइड जाके स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर हटाते तो रूट कैसे लग जाता है, मान लो x के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई का पावर 1/2 हो जाता है ना। तो यहाँ से पावर r हटा तो वो q के नीचे चला गया, ठीक है, 1/r बन गया ना, ऐसे समझो। p इज इक्वल टू r का पावर q तो पहले से ही लिखा हुआ था, ये r यहाँ से हटा तो यहाँ पे चला जाएगा, 1/r बन जाएगा, और फिर p इज इक्वल टू r का पावर q इंटू 1/r, ये हो गया q बाई r, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा यार, बता देना भाई समझ में आया कि नहीं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ठीक है। इस पूरे का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करें, लॉग, और ये जो आर्ग्यूमेंट है यार, ये कुछ अटपटा सा नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अटपटा सा नहीं है, काफ़ी सिंपल नंबर लिखा हुआ है। रिकर्सन है, यहाँ पे एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, देखो तुम ध्यान से देखो इसको, 1/2√3। पता नहीं तुमने जूनियर क्लासेस में इस टाइप का क्वेश्चन किया भी है कि नहीं किया है, ठीक है। अगर तुमने थोड़ा सा एडवांस्ड अलजेब्रा पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में तो तुमने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। चलो अभी तो मैंने चैनल चलो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कमिंग टाइम में यार मैं जूनियर क्लासेस 8, 9, 10 का भी काफ़ी एडवांस्ड लेवल, एडवांस्ड अलजेब्रा की भी वीडियोस बना के डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2√3 अंडर रूट 6 माइनस, देखो
यहाँ से देखो, सबसे स्टार्टिंग में तुम्हें क्या दिखा, 1/2√3 दिखा, उसके बाद एक रूट का सिंबल दिखा, उसके बाद एक 6 दिखा माइनस, उसके बाद तुम फिर से वही चीज़ दिखा, 1/2√3 दिखा, रूट का सिंबल दिखा, 6 दिखा माइनस, फिर वही चीज़ दिखा, 1/2√3 रूट का सिंबल 6 माइनस, फिर वही 1/√, देखो हो क्या रहा है, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, एक 1/√3 दिख रहा है, रूट दिख रहा है, 6 दिख रहा है और एक माइनस का सिंबल दिख रहा है। तुम लिख लो इसको, ऐसे लिख लो कि तुम्हें क्या दिख रहा है, एक तुम्हें दिखा 1/2√3 दिखा, फिर एक रूट का सिंबल दिखा और फिर एक माइनस का सिंबल दिखा, फिर से वही दिख रहा है 1/2√3 दिख रहा है, फिर से उसके बाद क्या हुआ, वही 1/2√3 दिखा, फिर ये रूट का सिंबल दिखा और फिर ये माइनस दिखा, फिर क्या हुआ, फिर वही 1/2√3 दिखा, फिर ये रूट का सिंबल दिखा और फिर ये माइनस, मतलब वही चीज़ यार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट, और ये कभी खत्म नहीं होते जा रही है। तो अब तुम सोचो, अगर इस स्टार्टिंग का बाहर का एक ये रूट बाई, इसको मैंने हटा दिया, इस रूट सिंबल को हटा दिया और इस 6 को हटा दिया और इस माइनस साइन को हटा दिया, इस तीन चीज को मैंने हटा दिया, ठीक है, क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा क्या, अभी भी वही दिख रहा है यार, अभी भी वही चीज लिखा हुआ है 1/2√3, फिर √6 लिखा हुआ है, फिर एक माइनस लगा हुआ है। तो अगर फिर से मैं इसको हटा दूं, इस 1/2√3 को हटा दूं, इस रूट को हटा दूं और इस 6 को हटा दूं, इस माइनस को, चार चीज, मतलब 1/2√3 रूट, अच्छा यहाँ पे 6 था, पहले 6 दिखता था और फिर ये माइनस दिखता था, ये चार चीज दिख रही है हमें, चार चीज रिपीट हो रही है। अगर इस चारों को मैं हटा दूं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा यार। उसके बाद फिर से वही चीज है 1/2√3 रूट 6 और माइनस, और ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस पूरे पार्ट को जो आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है उसको मैंने एज्यूम कर लिया एक्स। तो मैंने, अब समझना, मैंने एक्स किसको बोला है, मैंने x बोला है जहां से भी मुझे ये चीज दिखाई दे, 1/2√3 दिखाई दे, रूट दिखाई दे, 6 दिखाई दे, माइनस दिखाई दे, और इस तरीके से डॉट 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 जा खत्म नहीं हो रहा है, इसको मैंने x बोल दिया, ठीक है। फिर से समझो, x किसको बोला है, 1/2√3 रूट 6 और माइनस को। इस तरीके से ये अगर साइकिल चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, इस पूरे चीज को मैंने बोला है x, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1/2√3 √6 माइनस x इज इक्वल टू एक्स। थोड़ा सा रुक के सोच लो मैंने क्या किया। x किसको बोला था, अगर मैं यहां से भी देखूं तो वही सेम चीज लिखी हुई है जो मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से जो लिखा हुआ दिख रहा है वही चीज यहां से भी लिखा हुआ दिख रहा है, और जो यहां से लिखा हुआ दिख रहा है उसको मैंने x बोला है, तो यहां से भी तो वही चीज लिखा हुआ है जो यहां से लिखा हुआ है, इस पूरे को भी तो मैं x बोल सकता हूं, तो उसके बदले मैंने x लिख दिया और ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में खत्म हो गया। बस यही समझने वाली चीज थी। तो अगर जिस बच्चे ने इस टाइप का क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ होगा वो तो देखते ही समझ जाएगा, ठीक है, कि ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। और जिस बच्चे ने इस टाइप का क्वेश्चन जूनियर क्लासेस में सॉल्व नहीं किया होगा उसको पता नहीं ये क्या डायनासोर टाइप क्वेश्चन आ गया, वो ऐसे समझेगा, ठीक है। तो डायनासोर यार फुस हो गया एक ही स्टेप में। अब बस सॉल्व कर लो यार, सिंपल जो तरीका है बेसिक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो, या स्क्वायरिंग बोथ साइड तुम यहीं पे कर लो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का पावर 2, 4 4 3 जा 12, ये रूट हट गया, 6 माइनस एक्स हो गया और इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12x। कुछ मिस्टेक, सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं ना, ये स्क्वायर हो गया 12x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 12x स्क्वायर 12×6 = 72 प्लस 9x माइनस 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और 3x कॉमन आ गया तो 4x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू -3/4 और x का वैल्यू 2/3। अब एक सेकेंड रुक के सोचना, एकदम फर्स्ट वीडियो एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ, मैंने बताया था लॉग का जो बेस होता है और आर्ग्यूमेंट दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x अभी हमें मिल गया है, ठीक है, और x हमने किसको बोला था, इस पूरे को, और ये पूरा क्या था, लॉग का आर्ग्यूमेंट। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट ये पूरा पार्ट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो जो ये नेगेटिव वैल्यू आई है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, सिंस x is argument of log and argument of log cannot be negative and argument of log can never be negative, ठीक है। तो hence x का वैल्यू सिर्फ 2/3 होगा, x का वैल्यू, तो अब x के प्लेस पे लाके x का वैल्यू पुट कर दो।
ये क्या हो गया, log 9/4, इस पूरे को ही हमने x बोला था और x का वैल्यू क्या आ गया है 2/3, ठीक है ना, 2/3। तो इस पूरे के प्लेस पे आ जाएगा 2/3। अब तुम देख लो, ये 3/2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, log 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2/3, ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 log 3/2 और 2/3। बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जब भी ऐसा होता है तो सीधे इस log इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। डायरेक्ट समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम ऐसे कर लो, 1/2 log 3/2 है, इसको पलट दो, 2/3 को तुम 3/2 लिख लोगे तो पूरे का पावर -1 हो जाएगा और अगले स्टेप में -1 को बाहर निकाल लेना, तो 1/2 इंटू -1 और ये हो गया log 3/2 बेस में भी और 3/2 आर्ग्यूमेंट में भी, आर्ग्यूमेंट बेस मैच कर गया तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1/2 इंटू -1 -1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू फाइनल -1/2 आंसर। इस वीडियो में यार इतना ही, बाकी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो बताना। और क्वेश्चन नंबर ये कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किससे अपने अपने से बना था, कमेंट करके जरूर से बताना। और इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे स्टडी मटेरियल सेक्शन है, वहाँ पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और जो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि इसके सॉल्यूशन को भी स्कैन करके अपलोड कर दूँ, कि बाद में अगर तुम्हें कभी देखना हो फटाफट तुम रिवाइज कर सकते हो। चलो बाय बाय।